अर्चित नुवुड इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस कंपनी के आईपीओ में कुछ यूनिक बातें हैं, जैसे कि इस कंपनी का आईपीओ साइज ये 168.6 करोड़ रुपीस का है। एंड ये कंपनी अपना आईपीओ एसएमई कैटेगरी में लेकर आ रही है। एंड ऐसे ही ऑलमोस्ट सेम टाइम पर एक और कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है। कंपनी का नाम है गाला प्रिसीजन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस कंपनी का आईपीओ ये अर्चित नुवुड से छोटा आईपीओ है। एंड गाला इंजीनियरिंग ये कंपनी अपना आईपीओ मेन लाइन कैटेगरी में लेकर आ रही है। तो फिर ऐसा क्या है दैट अर्चित नुवुड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी अपना आईपीओ एसएमई कैटेगरी में लेकर आ रही है। खैर, इसके बारे में हम आगे किसी और वीडियो में जानेंगे। अभी हम जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। अर्चित नुवुड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी 2017 से इस बिजनेस में है। एंड ये कंपनी मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड, हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड एंड हाई प्रेशर लैमिनेट्स बनाती है। बेसिकली जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं ये बोर्ड्स हैं जो कि वुड से बनते हैं। एंड ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये जाने जाते हैं अपनी कंसिस्टेंसी के लिए, क्वालिटी के लिए एंड वर्सिटैलिटी के लिए। तो बेसिकली जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं ये यूज होते हैं फ्लोरिंग में, इंटीरियर्स में भी यूज होते हैं, एक्सटीरियर्स में भी यूज होते हैं, फर्नीचर बनाने में भी यूज होते हैं। आई मीन इस तरह के इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बहुत सारे यूजेस हैं। एंड जो ये कंपनी है ये कंपनी इंडिया के काफी सारे स्टेट्स में अपने प्रोडक्ट्स बेचती है, बट दिल्ली, हरियाणा एंड यूपी से इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 70% रेवेन्यू आती है। एंड जो ये कंपनी है इस कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में ही बिकते हैं। एंड माइंडेड आज की डेट में जो ये कंपनी है, जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, इनकी काफी डिमांड है। बिकॉज आज की डेट में ये जो इंडस्ट्री है ये फल फूल रही है। बिकॉज कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रही है। अगर कंस्ट्रक्शन होगी तो इंटीरियर एक्सटीरियर का भी काम होगा। एंड अगर वो होगा तो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एंड ऐसे टाइम में ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एंड आईपीओ पर्पस से इस कंपनी ने अपने आप को 638.7 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। आई मीन इस वैल्यूएशन पर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। सो अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जान लिया, जो एक अच्छा बिजनेस प्रोफाइल है। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, दैट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का एसेट बेस देखते हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस था 81 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर अप्रोक्सीमेटली 120 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 116 करोड़ रुपीस के आसपास है। एक किस्म से फ्लैट एसेट बेस है पिछले 2 सालों में। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 134 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये 154 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू ये 185 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में प्रॉफिट कमाया है। मार्च 2022 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 4 करोड़ रुपीस के आसपास। अगले साल ये बढ़कर 21 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट ये ऑलमोस्ट 37 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। बट प्रॉब्लम है इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन। आई मीन पहले ये कंपनी अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही थी। अब इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन ये नेगेटिव हो गया है। आई मीन मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से कैश जनरेट किया था अप्रोक्सीमेटली 19 करोड़ रुपीस का। अगले साल थोड़ा सा कम हुआ है, 7.5 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया है। एंड इस साल मार्च 2024 में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ रुपीस का नेगेटिव कैश जनरेट किया है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं दैट ये भी चांसेस है दैट इस कंपनी ने अपनी सेल्स बढ़ा चढ़ाकर दिखाई हो, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा चढ़ाकर दिखाई हो। बिकॉज यही केसेस होते हैं जब आपका ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन नेगेटिव हो जाता है। इन आज की डेट में इस कंपनी के बुक्स में 48.43 करोड़ रुपीस की बोरोविंग है। ये थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन। आई मीन प्रॉफिटेबिलिटी तो इस कंपनी की एक किस्म से ठीक है, बट जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वो एक किस्म से नेगेटिव हो गया है। एंड ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। बिकॉज अगर आप अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप अपने लोन की ईएमआई कैसे पे करोगे? क्या दोबारा से लोन लेकर ईएमआई पे करोगे या फिर आप अपने एसेट्स को बेचकर ईएमआई पे करोगे? ये थोड़ा सा कंसर्निंग माना जाता है। बट जो ये इस कंपनी के मार्जिन्स है वो एक किस्म से ब्लू पिक्चर दिखा रहे हैं। बिकॉज कंपनी के मार्जिन्स काफी अच्छे हैं। आई मीन अगर हम इस कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स की बात करें तो ये कंपनी ऑलमोस्ट 32% के ग्रॉस मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है। 29% के इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स हैं, 20% इस कंपनी के पैट मार्जिन्स हैं,
रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी की 57% से ऊपर है एंड ये कंपनी मोर देन 20% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर ऑपरेट कर रही है। तो मार्जिन से किस्म से इस कंपनी के बहुत अच्छे हैं। एंड और भी अच्छी बात यह है दैट जो इस कंपनी के मार्जिन हैं ये पिछले 2-3 सालों में ड्रास्टिकली इंक्रीज हुए हैं। एंड इस टाइम पर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 168.48 करोड़ रुपीस का, 257 से 270 रुपीस का प्राइस बैंड है, 400 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,08,000 रुपीस की। 30 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा, 3 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 6 सितंबर को इसकी लिस्टिंग होगी। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर आपको इस कंपनी के आईपीओ को छोड़ देना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए? तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज ये कंपनी अपना आईपीओ एसएमई कैटेगरी में लेकर आ रही है, बट कंपनी का अच्छा रेवेन्यू बेस है, अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी बेस है, अच्छे मार्जिन है, इनफैक्ट इंडस्ट्री बेस्ट मार्जिन है, बट स्टिल ये कंपनी अपना आईपीओ एसएमई कैटेगरी में लेकर आ रही है। एंड एक रीजन ये भी हो सकता है दैट ये कंपनी नहीं चाहती दैट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की, इस कंपनी के बिजनेस की ज्यादा डिटेल में स्क्रूटनी हो, बिकॉज जो एसएमई कैटेगरी वाले आईपीओज होते हैं वहां पर थोड़ी लीनियंसी मिलती है स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा एंड सेबी के द्वारा। बट ऑन दी अदर हैंड अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ मेन लाइन कैटेगरी में लेकर आती है तो उस कंपनी की टेस्टिंग ज्यादा बेटर वे में होती है, सेबी ज्यादा बेटर वे में कंपनी के डॉक्यूमेंट्स चेक करती है, जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं वो भी कंपनी के आईपीओ को ज्यादा क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। मे बी ये कंपनी ऐसा नहीं चाहती। एंड ऐसे ही जिस सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट कर रही है यहां पर ये कंपीट करती है कंपनीज लाइक रशियल डाइकोर एंड सेंचुरी प्लाईवुड जैसी कंपनीज के साथ। ये दोनों कंपनियों ने अपने पास्ट में अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं एंड आज के डेट में ये कंपनियां काफी अच्छी कंपनी मानी जाती है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड जो ये कंपनी है इस कंपनी के जो मार्जिन हैं वो अपने कॉम्पिटिशन में सबसे बेस्ट है। बट अगर हम इनको पिछले 2-3 सालों के मार्जिन से कंपेयर करें तो यहां पर हमें सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, काफी ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, जो कि फ्यूचर में हो सकता है ये कंपनी इस तरह के मार्जिन को सस्टेन ना कर पाए। बिकॉज अगर इंडस्ट्री लीडर्स इस तरह के मार्जिन को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप कैसे सस्टेन कर पाओगे? बट ऑन दी अदर हैंड ऐसा भी बोला जा सकता है दैट ये कंपनी काफी नई कंपनी है, बिकॉज 2017 से इस बिजनेस में है, तो अभी ये कंपनी ग्रो करती जा रही है। फ्यूचर में कंसिस्टेंसी आ जाएगी बट अभी ये कंपनी ग्रो करेगी एंड अगर कंपनी ग्रो करेगी तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ तो ग्रो करेगी ही करेगी। तो यहां पर ये डिसीजन थोड़ा सा ट्रिकी है, अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें। मेरे डिसीजन के ऊपर बिल्कुल भी अपना डिसीजन मत बेस करें। मैं इस कंपनी के आईपीओ को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करने वाला। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।